What is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. तो भैया जेवियर्स का एंट्रेंस आ रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं यार हर्षित निकालो भाई जेवियर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब निकालो। मैं सोचा एक वीडियो में ही सब बता देता हूँ, ठीक है? तो वीडियो का एंड तक देखना, डिटेल में सब कुछ बता दूंगा आपको, और कुछ मतलब कोई वीडियो या कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तक देख लेना, जो बोलो फॉलो कर लो, क्रैक कर लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले भैया पेपर पैटर्न क्या डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आपका 20% वेटेज है, 100 आपका टोटल होने वाला है क्वेश्चन। तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की 20 है, फिर आपका रीजनिंग की 20, लॉजिकल विजुअल हो गया, फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन 20, फिर आपका मैथमेटिक्स 20, फिर आपका जीके एंड करंट अफेयर 20 होने वाला है। आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होने वाला है 2 घंटे का। फिर आपके टोटल वही सेक्शन हो गए 5, एंड आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, और 1 मार्क्स मिलेगा फॉर लाइक 1 राइट आंसर। मैं भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ, नोट डाउन करो एंड उस चीज को फॉलो करना। अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ, उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आपको लाइक करने हैं टॉपिक्स वगैरह करके, ठीक है? क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है भैया, 7 जून से 11 जून तक है आपका। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने पड़ेंगे जिसने कुछ नहीं किया है। जिसने पहले से कर लिया वेल एंड गुड, ऐसे आप रिविजन भी कर सकते हो इस फॉर्म में। मैं रीजनिंग की बात करूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वर्ड अरेंजमेंट रहेगा, आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रहेगा, फिर आपका स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस रहेगा, फिर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस रहेगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, एनालॉजी रहेगा, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज रहेगा, एंड आपका पजल रहेगा। जितने टॉपिक्स बोले आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखे अभी तक तो फिर से जाओ पीछे देखो एंड नोट डाउन करो, ठीक है? फिर से तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के लिए। फिर आपका मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका एपी एंड जीपी, फिर आपका मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, आपका एलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, आपका लॉगरिथम हो गया, आपका नंबर सिस्टम। ये सारे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। आपका इंग्लिश के लिए बेसिकली जनरल इंग्लिश में ऐसा कुछ चाहिए नहीं आपको। तो आपका एरर फाइंडिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज आपका जनरल नॉलेज एंड आपका जनरल अवेयरनेस में आपका स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स कैटेगरी इंपॉर्टेंट होगी, करंट इवेंट्स हो गए जो मतलब करंट अफेयर, आपका जनरल पॉलिटिक्स, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स इंपॉर्टेंट, फिर आपका रिसेंट इवेंट्स एंड हैपनिंग। ये सब जितने भी टॉपिक बोले इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जीके के लिए, एंड जितने भी करंट अफेयर वगैरह इन सब के लिए। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है। तो आप भैया अगर नहीं तो आपने मिस आउट कर दी टॉपिक वगैरह, तो आप फिर से एक बार जाओ पीछे, रिवाइंड करो एंड नोट डाउन करो एक एक करके जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स। पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया भैया, कैसे प्रिपरेशन करना है वो बता देता हूँ। उसके लास्ट में टिप दे दूँ कैसे प्रिपरेशन करना है। अब देखो, आपके पास बहुत टाइम है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। वो आपके पास सिर्फ 3 दिन है प्रिपेयर करने के, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स उठा लेना है। आपको फर्स्ट डे सिर्फ मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, सच बता रहा हूँ, और कुछ नहीं करना। दिन भर मैथमेटिक्स करो, और जितना आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए सारे अच्छे से लगा लो। क्वेश्चन टफ वगैरह लग रहे हैं वो सब आप एक बार नोट डाउन कर लो। आपको जो टफ लग रहे हैं बिल्कुल होने रहे उनको नोट डाउन कर लो, अलग से लिख लो क्वेश्चन है टॉपिक को, ठीक है? तो उसको मैं बता दूं बाद में क्या करना, लेकिन हम लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट डे आपको मैथमेटिक्स में, उसके साथ आपको करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीके देखो एज सच कुछ भी आ सकती है, बट आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा जीके के लिए। तो आपको फर्स्ट डे करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ना। कहाँ से पढ़नी है? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लो लास्ट 6 मंथ की, या फिर अब इससे अच्छा आपके टाइम में तो स्नाइपेट्स वगैरह पढ़ लो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, डाल लेना करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ स्नाइपेट्स वगैरह, वो आपको मिल जाएंगी। या फिर आपको कॉम्पिटेटिव मैगजीन हो गई, प्रतियोगिता दर्पण, मनोरमा ईयर बुक वगैरह, इसमें भी अच्छा रहता है। बट लिमिटेड टाइम की वजह से मैं बोलूँ ऑनलाइन या स्नाइपेट्स वगैरह देख लो, वो मतलब ठीक है, वो ही कर लो, अभी टाइम नहीं अपना ज्यादा। तो ये हो गया। फिर आपका फर्स्ट डे आपका ये हो गया। सेकंड डे आपको रीजनिंग कर लेनी है अच्छे से, पूरी रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ होता नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है 1-2 घंटे में ही। एंड फिर आपका रीजनिंग जो टॉपिक होता है वो सब करना है। तो आपको ये दोनों चीजें खत्म करनी है। अगेन रात को आपको करना पड़ेगा स्टैटिक जीके थोड़ा सा प्रिपेयर, जो मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक बताया उसके अकॉर्डिंगली, करंट अफेयर भी पढ़ लेना, ठीक है? तो सेकंड डे ऐसा रहेगा आपका भैया। सोचो लास्ट डे थर्ड डे तो आपको आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का जो आधा दिन है आपको पूरा जीके करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा, एंड जो बचा हुआ आधा दिन है उसमें आपको क्या करना है, जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट टफ लग रहे थे हर सेक्शन के, या फिर ट्रिकी आपको कुछ मिला टॉपिक या क्वेश्चन, तो आपको वो प्रैक्टिस कर लेने। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूंगा, आपको थोड़ा टाइम बच रहा है तो आप सैंपल पेपर लगा लेना। अगर आपके पास 3 की जगह 3 तो मैंने वर्स्ट केस बताया, किसी का दे दे, अगर 4 है 5 है किसी के पास, किसी का स्लॉट बाद में बुक है, तो भैया आप क्या करना, आप प्रॉपर आप सैंपल पेपर लगा लेना। बाकी दिन एक दिन एक्स्ट्रा है तो 4-5 सैंपल पेपर या 3-4 जितने भी हो रहे लगा लो। आपके कुछ घंटे भी एक्स्ट्रा है तो जितना हो सके सैंपल पेपर या मॉक पेपर लगा लेने को, तो मस्ट होते हैं, उनसे आपका स्कोर लाइक थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। वही काफी लोग को नॉलेज भी अच्छी हो ना, वो लिखने जाएंगे या फिर मतलब लिखना इसके अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो उनको समझ नहीं आएगा। तो भैया आप बिल्कुल
बिल्कुल प्रॉपर एनवायरनमेंट जैसा होता है टेस्ट में वैसे बैठ जाओ एंड मॉक पेपर सैंपल पेपर दो, बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी होती है आपका, तो वो टाइम लिमिटेशन भी आपको पता चल जाएगी आप कितना टाइम लगा रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप इंप्रूव कर सकते हो। ये पता चले कौन सा सेक्शन वीक है तो थोड़ा बहुत उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब भैया लास्ट मिनट टिप्स क्या रहेंगे आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो। फर्स्ट थिंग भैया, अटेम्प्ट करने जा रहे हो कैसे करना है आपको, सिमिलरली वैसे जैसे आपको प्रिपेयर किया वैसे करना है। स्टार्टिंग में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब सॉल्व कर लो, ठीक है। सेकंड राउंड में जो आपको लगा थोड़ा ट्रिकी आपको, लेकिन हाँ आप कर लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको सेकंड राउंड में वो करना है। लास्ट राउंड में आपको जो क्वेश्चन आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, आपको पता ही नहीं। अब एक एडवांटेज है कि भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है जितने तुक्के हो सके लगा लो, ठीक है। लास्ट में आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुक्के लगाओ, सब में सी या बी जो भी मतलब आपका जैसा ही आपको तुक्के लगाने सब टू यू। भैया ये चीज हो गई। फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में नर्वस मत हो जाना कि स्टार्टिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो सोचो भैया पूरा पेपर नहीं आ रहा, सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब लोग 10 चीजें सोचने लगते हैं दिमाग में पेपर के टाइम ही। मत करना, स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं, आप करते रहो, क्या पता बाद के क्वेश्चन आपको आते हो, तो ठीक है। आप प्लीज आप कुछ भी अज्यूम लेके करके मत चलो कि भैया नहीं होगा सिलेक्शन, मेरा इतना कम स्कोर आ रहा है, स्टार्टिंग पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। भैया बहुत कुछ हो सकता है, क्या अगर पेपर टफ आया आपसे नहीं हो रहा किसी और से भी ना हो रहा, ठीक है। तो प्लीज पेपर अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद देखना। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप नहीं हो रहा है कुछ है तो रो लो बैठ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करो, अपना बेस्ट दो, जो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है उसमें दो पेपर, एंड जितना भी आपको आ रहा है जैसे भी आ रहा है सॉल्व कर लो पूरा। तो बस यही कुछ टिप्स भी देनी थी। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने सब कुछ बता दिया, आपका पैटर्न क्या, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या, आपकी लास्ट मिनट टिप्स क्या है। तो आई होप आपके वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक कर देना फ्रेंड्स एंड देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट। एंड वीडियो आता हूं इनटू कॉलेजेस, व्लॉग्स, आपका एंटरटेनमेंट वगैरह भी, स्ट्रैटेजी, रिव्यू, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पे एंटरटेनमेंट एजुकेशन दोनों मिलेगा, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड गाइस एक बहुत बड़ी चीज जो अभी आगे मतलब वीडियो एक आएगी जब पूरा रिवील हो जाएगा, आई एम लॉन्चिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल जो कि कॉलेज क्रूज नाम से होने वाला है। इसका इंस्टाग्राम पे लाइक एक फर्स्ट पोस्ट आ चुकी है, इसमें लोगो वगैरह और भी चीजें अपडेट हो रही है, वेबसाइट वगैरह बन रही है, तो नेक्स्ट वीक तक प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा। बहुत मतलब जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको एंट्रेंस, एकोमोडेशन, आपका स्टूडेंट कम्युनिटी, स्कॉलरशिप वगैरह, आपको जिम वगैरह ज्वाइन करने का, काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग, कौन से कॉलेज बेस्ट है, करियर काउंसलिंग, कोर्स काउंसलिंग, सब आपको एक प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। मतलब क्रेजी आपको सुन के लग रहा होगा, बहुत जल्दी आ रहा है, स्टे ट्यून। जब तक आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। वेबसाइट नेक्स्ट वीक लॉन्च हो रही है, तो अच्छे से वीडियो वगैरह बनाऊंगा उस टाइम, प्रॉपर लॉन्चिंग वगैरह और भी चीजें समझाऊंगा। अभी आपको काउंसलिंग सेशन चाहिए 1-on-1, किसी कुछ डाउट वगैरह, तो आप मेरे पर्सनल गाइडेंस सेशन में एनरोल कर सकते हो। अभी ये चीज है, जब तक वो प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं हो रहा है। तो कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दो, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारे सेशन शेड्यूल करवा देंगे। और कुछ भी डाउट वगैरह तो कमेंट में ड्रॉप होते हैं, आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, जो फॉलो करो तो जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।